डेली तो फर्जी डिग्री वाला पकड़ा ही रहा है, 2 बार 3 बार हर जिला में वेरिफिकेशन हो रहा है, डेली पकड़ा रहा है। शिक्षा के जड़ काट दिया गया हम लोग गरीब आदमी से। हम लोग जो दलित आदमी हैं, हम लोग जो साधारण व्यक्ति हैं, दलित समाज, पिछड़ा समाज है, उसको हटा दिया गया। यह पद्धति पूरे देश में कहीं नहीं चली थी कि अनट्रेंड आदमी को आपने बच्चों को पढ़ाने में लगा दिया और उसके बाद कई वर्ष बाद, 5-7 वर्ष बाद उनको ट्रेंड करवाई बिहार सरकार। सरकार एक्शन नहीं ले रही है जानबूझकर। केंद्रीय विद्यालय का हाल देखिए कितना बढ़िया है, सैनिक विद्यालय कितना बढ़िया, नवोदय विद्यालय का स्थिति कितना बढ़िया है। जब केंद्र सरकार का स्कूल अच्छा हो सकता है, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में नहीं चाहिए, सरकारी मेडिकल कॉलेज चाहिए, सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज चाहिए, लेकिन सरकारी स्कूल नहीं चाहिए, क्योंकि सरकारी स्कूल को बुनियादी शिक्षा व्यवस्था को ध्वस्त कर दिया गया है। चाह के भी IIT और मेडिकल नहीं निकाल पाता है। हम कोचिंग में उसको ढकेलते हैं, 10th के बाद हिंदी मीडियम से पढ़ के आता है, उसके बाद उसको कहते हैं जाओ पटना, जाओ कोटा, जाके पढ़ो इंग्लिश मीडियम में। उसको बेचारा के 6 महीना साल भर समझ में नहीं आता है। प्राथमिक विद्यालयों में, मिडिल स्कूल में जो चल रहा है, उसमें जानते हैं 500 बच्चों का नामांकन रहता है और 500 बच्चों का नामांकन के बाद 500 बच्चों का जो रजिस्टर मेंटेन होता है ऑफलाइन, अभी बायोमेट्रिक सिस्टम नहीं है। अब 500 जब बच्चों का बायोमेट्रिक सिस्टम नहीं है तो ऑफलाइन है। अब बच्चे आते हैं 100 या 150 बच्चे, कहीं कहीं तो 80 बच्चे आते हैं। अब 500 का मिड डे मील योजना के तहत अनाज आता है विद्यालय में, यानी कितना बड़ा स्कैम चल रहा है, कई साल से चल रहा है। जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं राजकुमार मांझी और आप देख रहे हैं द एक्टिविस्ट। इस वक्त पटना के कृष्ण मेमोरियल हॉल के बगल में हम हैं मौजूद। आज बिहार की शिक्षा व्यवस्था की बात करें तो दम कैसा है, यहाँ के जनता से ही खुद जानते हैं कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था कैसा है। और शिक्षा से बहुत तरक्की होती है, ये तो हमें भी पता है, सबको पता है। क्या कहिएगा, क्या नाम है भैया? मेरा नाम धीरज नायक हुआ, नवादा के रहने वाले हैं। बिहार के शिक्षा व्यवस्था के बारे में थोड़ा बताइए। बिहार की शिक्षा व्यवस्था से हम लोग सभी वाकिफ हैं, बिहार वाले। आपको मैं एक नई जानकारी दे रहा हूं, बहुत सारे लोग कोई जानकारी नहीं होगी कि बिहार सरकार में जो मिड डे मील योजना चलता है, प्राथमिक विद्यालयों में, मिडिल स्कूल में जो चल रहा है, उसमें जानते हैं 500 बच्चों का नामांकन रहता है और 500 बच्चों का नामांकन के बाद 500 बच्चों का जो रजिस्टर मेंटेन होता है ऑफलाइन, अभी बायोमेट्रिक सिस्टम नहीं है। अब 500 जब बच्चों का बायोमेट्रिक सिस्टम नहीं है तो ऑफलाइन है। अब बच्चे आते हैं 100 या 150 बच्चे, कहीं कहीं तो 80 बच्चे आते हैं। अब 500 का मिड डे मील योजना के तहत अनाज आता है विद्यालय में, यानी कितना बड़ा स्कैम चल रहा है, कई साल से चल रहा है। और उतना अनाज आता है और उतना अनाज हेडमास्टर उनको रिसीव करते हैं कि हमने 10 क्विंटल अनाज रिसीव किया 500 बच्चों के लिए, और वहाँ 1 क्विंटल ही अनाज खपत है, क्योंकि 80 बच्चे ही आ रहे हैं, रजिस्टर मेंटेन है 500 का। और ये पूरी मिली भगत चलता है। मिड डे मील योजना नीचे से लेकर ऊपर तक सारे करप्ट पदाधिकारी, यानी पूरी तरह। ये तो एक पॉइंट हुआ शिक्षा व्यवस्था में, मिड डे मील में इतना बड़ा भ्रष्टाचार है। यही कारण है कि मिड डे मील को बंद नहीं किया जा रहा है और शिक्षा के नाम पर खिचड़ी देकर बच्चों को एक तरह से मानसिक रूप से परेशान किया जाता है कि आप कटोरा लेकर आइए, थाली लेकर आइए। और वो बच्चों का शिक्षा क्या है? और शिक्षा की जहाँ तक बात रह गई तो आप और हम सभी जानते हैं कि शिक्षा का बहाली में बिहार में कितना ज़्यादा भ्रष्टाचार हुआ। जब मुखिया जी शिक्षक को जब नियुक्त कर रहे थे तो उनमें क्या क्राइटेरिया था, पात्रता किस आधार पर वो शिक्षक को नियुक्त कर रहे थे। ये जानबूझकर मानसिक रूप से विकलांग करने का, नई जनरेशन को, पीढ़ी को बर्बाद करने का ये सरकार का षड्यंत्र था कि शिक्षा व्यवस्था को उन्होंने, बिहार सरकार बर्बाद कर दिया कि ताकि आने वाली पीढ़ियां आरक्षण की बात को आवाज नहीं लगा सके, अपने हक और हकूक को आगे उठा नहीं सके। इसलिए उन्होंने जानबूझकर प्राथमिक शिक्षा को, बुनियादी शिक्षा पर कुठाराघात किया और पूरी तरह बर्बाद कर दिया। सीटेट का एग्जाम जो पहले तो सीटेट केंद्र सरकार, यहाँ टेट का एग्जाम हुआ बिना किसी बीएड का, बिना किसी ट्रेनिंग प्रोग्राम का टेट का एग्जाम करा दिया गया बिहार सरकार में। सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाया कि टेट का एग्जाम आपने क्यों ले लिया बिना ट्रेंड शिक्षकों का। उसके बाद भी विदाउट ट्रेंड शिक्षक को शिक्षक बना दिया गया। बाद में बिहार सरकार ने उसको ट्रेंड कराया अपने खर्चा से। अब बाद में यह पद्धति पूरे देश में कहीं नहीं चली थी कि अनट्रेंड आदमी को आपने बच्चों को पढ़ाने में लगा दिया और उसके बाद कई वर्ष बाद, 5-7 वर्ष बाद उनको ट्रेंड करवाई बिहार सरकार। उसके बाद आज तक पूरे देश में किसी भी राज्य में इस प्रकार से शिक्षक नियुक्ति नहीं हुआ कि विदाउट ट्रेंड शिक्षक को बहाल करा दिया गया। मतलब आपका कहने का मतलब है कि शिक्षक जो है वो अनपढ़ आदमी रहता है, डिग्री खरीद के जाता है ना, और कैसे पढ़ाएंगे बच्चे? डेली तो पकड़ा ही रहा है,
डेली तो फर्जी डिग्री वाला पकड़ा ही रहा है। 2 बार 3 बार हर जिला में वेरिफिकेशन हो रहा है, डेली पकड़ा रहा है। और हर दिन तो शिक्षा व्यवस्था में वही हाल है कि किसी को कोई मीनिंग जाता है पूछने के लिए कि फलाना का मीनिंग बता दीजिए, इंग्लिश में ट्रांसलेशन बता दीजिए, तो नहीं बता पाए। तो उसके बाद भी वो शिक्षक बना हुआ है। उसके बाद ये हमारे समाज पर तमाचा है। सरकार क्यों एक्शन नहीं ले रही इस पे? सरकार एक्शन नहीं ले रही है जानबूझकर। केंद्रीय विद्यालय का हाल देखिए कितना बढ़िया है, सैनिक विद्यालय कितना बढ़िया, नवोदय विद्यालय का स्थिति कितना बढ़िया है। जो केंद्र सरकार का स्कूल अच्छा हो सकता है। एक बात और है, सरकारी विद्यालय में हम पढ़ाने से क्यों हिचकते हैं, लेकिन आईआईटी पर जाते हैं तो कहते हैं हमारा बेटा आईआईटी में पढ़ेगा, वो भी तो सरकारी है। मेडिकल पीएमसीएच में चाहिएगा, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में नहीं चाहिए। सरकारी मेडिकल कॉलेज चाहिए, सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज चाहिए, लेकिन सरकारी स्कूल नहीं चाहिए। क्योंकि सरकारी स्कूल को बुनियादी शिक्षा व्यवस्था को ध्वस्त कर दिया गया है और ऊपरी स्तर पर अच्छा रखा गया। एक षड्यंत्र है इसमें कि जब बुनियाद ही नहीं मजबूत होगा, फाउंडेशन मजबूत नहीं होगा, तो आप आईआईटी कैसे क्वालिफाई कर पाइएगा। एक सीबीएसई से लड़का पढ़ा हुआ, कॉन्वेंट से लड़का पढ़ के आया है, देहरादून से पढ़ के आया, बड़ा बड़ा कॉलेज से और कोचिंग करके आया, और हम बुनियादी बोरा छाप स्कूल से आए, तो उसका कंपटीशन करके कहाँ आईआईटी मेडिकल निकाल पाएंगे। इसलिए शिक्षा की जड़ें काटा जा रहा है। शिक्षा की जड़ काट दिया गया। हम लोग गरीब आदमी से, हम लोग जो दलित आदमी हैं, हम लोग जो साधारण व्यक्ति हैं, दलित समाज, पिछड़ा समाज है, उसको हटा दिया गया। और अपर क्लास के लोग बढ़िया बढ़िया स्कूल में पढ़ के, बढ़िया बढ़िया कोचिंग में क्लास करके वो आते हैं और आईआईटी में सेलेक्ट हो जाते हैं। और सरकारी हम लोग का मेहनत का कमाए, हम लोग का टैक्स का कमाए से एक आईआईटी बनने में 1 करोड़ रुपये खर्चा होता है। एक सरकारी मेडिकल कॉलेज में एक स्टूडेंट पर 2 करोड़ रुपये खर्चा होता है। और उस हम लोग मेहनतकश व्यक्ति के टैक्स से जो मलाईदार लोग हैं, जो बड़े स्टेटस वाले लोग, उनके बाल बच्चा सरकारी मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ते हैं, हम लोग निकाल ही नहीं पाएंगे। क्योंकि हमारी शिक्षा व्यवस्था हिंदी माध्यम का कोई गलती नहीं है, माध्यम कोई भी हो, लेकिन हमारी शिक्षा व्यवस्था सशक्त नहीं है, जानबूझकर कमजोर। हमको भी अगर बढ़िया स्थिति में मिलता 1 क्लास से लेकर 10 तक, तो हम भी आईआईटी क्वालिफाई कर पाते, हमको भी कोचिंग का जरूरत नहीं रहता। लेकिन जानबूझकर सारा षड्यंत्र रचा गया है और ये षड्यंत्र लगातार चल रहा है और इसकी आवाज कोई नहीं उठाने वाला है। बहुत दुख होता है इस व्यवस्था को देख के कि हमारी बहन, हमारे भाई चाह के भी आईआईटी और मेडिकल नहीं निकाल पाता है। हम कोचिंग में उसको ढकेलते हैं, 10th के बाद हिंदी मीडियम से पढ़ के आता है, उसके बाद उसको कहते हैं जाओ पटना, जाओ कोटा जाके पढ़ो इंग्लिश मीडियम में। उसको बेचारा के 6 महीना साल भर समझ में नहीं आता है, क्योंकि हिंदी माध्यम से पढ़ा पहला क्लास से लेकर 10 तक, उसको 11 12 में समझ में नहीं आता है इंग्लिश माध्यम। वो क्या आईआईटी और फिर बाद में जाके रेलवे ग्रुप डी की तैयारी करता है और ग्रुप डी में भी उसका नहीं हो पाता। ये स्थिति है। आपने कभी इसकी शिकायत कहीं की किसी प्रशासन के पास, डीएम के पास, एसडीओ के पास लिखित कि हमारे प्राथमिक विद्यालय, हमारे गांव के बगल में जितने भी प्राथमिक विद्यालय, वहाँ शिक्षा व्यवस्था चौपट है, वहाँ के बच्चों को पढ़ाया नहीं जाता है, जो अनाज इतना मनी आता है और 1 कुंटल ही अनाज किया जाता है, बाकी सब घपलाबाजी होता है, भ्रष्टाचारी बढ़ रहा है। आप बहुत अच्छा सवाल किए। हम कई बार इस प्रश्न को उठाए, जो अनाज वाला मामला है, बीडीओ साहब के यहाँ, तो उन्होंने बोला कि जून से बायोमेट्रिक सिस्टम आएगा बिहार में। बायोमेट्रिक सिस्टम आने वाला था, इसी जून से आने वाला था, मई जून से आने वाला था। बीच में कोरोना का जो फिर से आ गया, हाँ, तो उसमें कहा कि बायोमेट्रिक सिस्टम लगाने से इन्फेक्शन बढ़ जाएगा, फिर से संक्रमण हो जाएगा, इसलिए बायोमेट्रिक सिस्टम को फिर ठंडा बस्ता में डाल दिया गया। लेकिन अब तो कोरोना धीरे धीरे समाप्त हो गया। अब हम चाहते हैं, ही रिक्वेस्ट होगा बिहार सरकार से कि बायोमेट्रिक सिस्टम लाए तो करप्शन कुछ कम हो पाएगा। क्योंकि बिना बायोमेट्रिक, क्योंकि जितना बायोमेट्रिक होगा उतना ही अनाज आएगा। एक बहुत बड़ा यह स्कैम चल रहा था कई सालों से। देखिए, शिक्षा व्यवस्था पर इन्होंने बहुत अच्छा से बताया कि मिड डे मील में घपलाबाजी होता है, बच्चों को पढ़ाया नहीं जाता। बेसिक जहाँ से जड़ें स्टार्ट होती है, क ख ग घ ABCD से, जहाँ वही चीज़ मजबूत नहीं रहता। मतलब प्राथमिक विद्यालय, मध्य विद्यालय तक पढ़ाई होता ही नहीं है। तो आगे चल के जो इंजीनियरिंग होंगे, आईआईटी होंगे, उसमें कैसे पढ़ पाएंगे जब बेसिक ही मजबूत नहीं होगा। इन्होंने बहुत अच्छा बात कहा। तो जितना भी बातचीत हुई है, कैसा लगा है आपको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो लाइक करें, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।